तो आज पहला चरण 18 जिले 121 सीटें और बम्पर वोटिंग 5 बजे तक ही 60% का आंकड़ा पार। अब इतनी बम्पर वोटिंग अगर पहले चरण में, तो किसके लिए हो रहा है कुर्सी का रास्ता साफ और किसके लिए यहां से दुविधा और ज्यादा हुई, बता रहा है आज अड़ी में जमुई की जनता जनार्दन यहां पर मौजूद है। सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप सब अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर यहां पहुंचे, आप सबका बहुत आभार। लेकिन ये तालियां बता नहीं रही हैं कि ये जमुई वालों की तालियां हैं। ये उत्साह लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये जो उत्साह है जमुई का, ये काबिले तारीफ है। दूसरे दौर में यहां मतदान होना है, लेकिन पहले दौर को दूसरा दौर बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ, किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा, कहां पर किस तरह की घटनाएं देखने को मिली, कहां सब कुछ निर्बाध हुआ और कहां पर कुछ कुछ दिक्कतें भी आई। ये सब कुछ पहले चरण का बहुत ध्यान से देखा गया। जनता ने तो देखा ही, नेताओं ने भी देखा। मंचासीन जो नेता हैं, आइए अब उनसे परिचय करा देता हूं आपका। भास्कर सिंह आपको नजर आ रहे हैं। भास्कर जी जो आपको केसरिया मुरैठे में नजर आ रहे हैं, वो यहां से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका बहुत स्वागत। आप सब मेहमानों का स्वागत भी अगर तालियों से करेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। अमर भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में, जो कि आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर रहे हैं। कई जगहों पर यह आरोप पहले चरण में लगे कि आरजेडी के लोगों की तरफ से कई जगहों पर गुंडागर्दी देखने को मिली। क्या यह बात सच है? ये उनसे हम जानेंगे। बाबू साहब सीपीआई नेता, एक जमाने में जमुई में भी नक्सलियों का बोलबाला माना जाता रहा। वामपंथी विचारधारा के लोग यहाँ बहुतायत में हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू साहब। और सोनू रावत यहाँ पर मौजूद हैं। 2 सीटों पर यहाँ की जेडीयू का दबदबा है। सोनू रावत हमारे साथ मौजूद हैं, यंग लीडर हैं और जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप सबके पास आऊं, आप सबकी राय लूं, आप सबके सवाल लूं, उससे पहले जरा ये खबर देखिए। आज पहले चरण के चुनावों के संदर्भ में अड़ी की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आज हुआ 60% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक रजिस्टर। ये रही आपके सामने खबर आज शाम 5 बजे तक। और अगर ये 5 बजे तक का आप देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा वोट डाला गया है और फेज 1 पिछले बार के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब ये आंकड़े फ्रीज होंगे, परसेंटेज फ्रीज होगा, तो क्या ये एक रिकॉर्ड बनने वाला है? बिहार में आज पहले चरण में बम्पर वोटिंग 5 बजे तक 121 सीटों पर 60.13% वोट डाले गए। 2020 के मुकाबले करीब 9% ज्यादा वोटिंग। और कुछ ही देर में अब ये पहले चरण का मतदान समाप्त होने वाला है। अभी 6 बज रहे हैं, बस 1 घंटे बाद। और कई जो संवेदनशील जगहें थी वहां तो 6 बजे, मतलब 1 मिनट के भीतर अब वहां वोटिंग समाप्त होने वाली है। लेकिन अब इसी से जुड़ी हुई अगली खबर भी देखिए। पहले चरण की वोटिंग में आरजेडी का बड़ा आरोप, महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान हुआ, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई गई, आरजेडी ने आरोप लगाया है। बीच बीच में बिजली काट दी जा रही थी, आरजेडी ने कहा। इलेक्शन कमीशन ऐसे दुर्भावनापूर्ण इरादों का संज्ञान ले, ये आरजेडी ने कहा है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है, वो भी लगे हाथ आपके सामने रखने वाला हूं, जरा वो भी देखिए। पूर्णिया में हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे। दूसरे दौर में पूर्णिया में भी वोट डाले जाने वाले हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां पहुंचकर क्या कहा, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। पहले चरण में हम 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं। 121 सीटों का पिछले बार का जो गणित है वो ये बताता है कि महागठबंधन से बस 1 सीट कम रह गया था एनडीए। एक के पास 60, एक के पास 1 ज्यादा 61। इस बार क्या होने वाला है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा तो दावा कर रहे हैं कि 90 सीटें एनडीए को जा रही हैं। 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं। 121 में से 80 तो कम से कम मिलेंगी ही, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। तो आज के पूरे दिन को अगर रैप अप करना चाहें और इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं रखूं, जिससे एक पर्सपेक्टिव सेट होगा यहां चर्चा के लिए, तो जरा वो ग्राफिक्स भी आपको दिखा देता हूं। जरा देखिए आज क्या क्या हुआ बिहार में। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक, जैसा मैंने आपको बताया। 60.13% मतदान। 104 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला था, बाइपोलर था। 17 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट मानी जा रही थी, त्रिकोणीय लड़ाई। पहले चरण में 10 हॉट सीट्स हैं
जहां से कोई ना कोई बड़ा चेहरा अपनी किस्मत आजमा रहा है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने की खबरें। उसके बाद विजय सिन्हा बहुत गर्म हुए। उन्होंने ये कहा कि देखिए तो आरजेडी के लोगों का किया हुआ है और इनके ऊपर तो बुलडोजर चलवाया जाएगा सरकार आने पर। चुनाव आयोग ने कहा वोटिंग के दौरान हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र आई कार्ड मांगने पर, इलेक्शन आई कार्ड मांगने पर भड़के, कहा पुलिस वाले को इलेक्शन आई कार्ड देखने का क्या काम। भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमकाते हुए कहा यहीं आग लगा दूंगा। सारण में सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर भी हमला हुआ। सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी के शीशे फूटे हुए, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो ये आज पहले चरण के दौरान बिहार में जो महत्वपूर्ण हुआ मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अब जरा पहला राउंड जल्दी जल्दी, पहले चरण में क्या दिखाई दे रहा है और दूसरे चरण में क्या होने वाला है। भास्कर जी आपसे शुरुआत, बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात रखिएगा, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं। तो आपने जो यहाँ शो का कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और टीवी 9 के दर्शक का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज का जो वोटिंग हुआ है ये दर्शाता है कि आने वाला कल एनडीए का है और आदरणीय नीतीश कुमार जी, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार बनने वाली है। आप नीतीश जी का इतने बार नाम लेते हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी आज फिर उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल तो आप पकड़े हुए हैं नीतीश का, क्या ऐसा है? जरा ये भी समझूं। सोनू रावत, क्या आप लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक घर के दो भाई जैसे होते हैं। सगे भाई के रोल में हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और अभी जो 121 सीटों पे चुनाव मतदान संपन्न हुआ, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः सरकार बनेगा। तो सोनू रावत, वैसे तो आप यंग हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा है हमेशा कि अगर ज्यादा बढ़ जाए पोलिंग, पहले बार के मुकाबले जो पिछली बार हुआ था उससे ज्यादा लोग निकल कर आए, मतदान करें, तो कई बार ये जो सत्तारूढ़ लोग होते हैं उनके खिलाफ नाराजगी भी इंगित करता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए हैं उसके नाम पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ वोटिंग किया, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और परिणाम 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अमर भगत जी, तो 90 सीट तो यही ले जा रहे हैं, कह रहे हैं पहले चरण में। सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार, भोला मांझी, नरदेव भगत और त्रिपुरारी महान समाजवादी नेता त्रिपुरारी सिंह की धरती पर आपका स्वागत है और यहाँ पधारे हुए सभी देवतुल्य जनता को हमारा प्रणाम। आज लेकिन आप लोगों के समर्थकों ने, आपने इतने बढ़िया से स्वागत किया, विजय सिन्हा जी का अच्छे से स्वागत क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मतलब ये सब क्या कर दिया? गाड़ी पर पथराव, गोबर फेंकना, ये सब आरजेडी के लोगों पर आरोप लग रहा है। देखिए, ये विजय सिन्हा जी का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो हमेशा विवादित रहे हैं। वो जहां जाते हैं उनके साथ विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद अब रिकॉर्ड उठा मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी में खुद ही कीचड़ भगवा लिया। ये तो बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। वो जो भाई वीरेंद्र कह रहे थे दरोगा जी को, वो दरोगा जी भी ऐसा दिखाओ और सहानुभूति मैं यहीं आग लगा दूंगा, भाई वीरेंद्र ने कहा, देखा होगा आपने। नहीं, तो पुलिस द्वारा बिना मतलब का जो मतदाता जांचने के लिए तो भीतर में बैठे हुए हैं लोग। अरे लेकिन अगर पुलिस द्वारा जहां महागठबंधन का वोटर है, मैं भी ये प्रक्रिया जानता हूँ, अगर वहां पर खड़े हुए लोगों को किसी को भी ये लगता है कि आपका आई कार्ड देखा जाना आवश्यक है, तो आई कार्ड दिखाए जाने में समस्या क्या है सर? समस्या कोई नहीं है, लेकिन बेवजह डिस्टर्ब करना, जानबूझ करके जहां महागठबंधन का वोटर है वहीं पर डिस्टर्ब है। कभी लाइन काटा जा रहा है, कभी ईवीएम खराब है और सब जगह ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बता दें कि आज जो मतदान हुई है 121 सीटों पर, तो जनता ने अपार मतों से तेजस्वी यादव को जो प्यार दिया है और जो समर्थन दिया है उसके लिए मैं जमुई से 121 विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि ये असल में तेजस्वी को गया हुआ वोट है, लेकिन कई जगहों पर तो तेजस्वी के अपने कैंप में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला। ये देखने को मिला कि वो गौरा बाराम को लेकर वो क्या कह रहे थे कि नाव छाप पर वोट दीजिए, नाव छाप वाला वहां पर बैठ गया आरजेडी के समर्थन, मतलब आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ नाव की तरफ जाने के लिए वो कह रहे थे। आपने देखा होगा वो सब वीडियो। ये कंफ्यूजन बहुत आपके कैंप में क्यों दिखाई देता है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता एक मन बना ली है कि ये नकली सरकार, ये सुशासन का नाम है।
आप बोलते हैं कि ये बिहार में सुशासन की सरकार है, तो आप जंगल राज बोलते हैं इसको। जब हमारी सरकार थी तो अभी आप बताइए ये जंगल राज है? इसका तो सटीक उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि मोकामा में क्या हुआ। जंगल राज के आतंक ने दुलार चंद यादव की हत्या कर दी और उस पर निर्ममता पूर्वक गाड़ी चला दिया। इनका नहीं, ये मैं तो मानता सबसे हूं, बड़ा देखिए, उदाहरण ये है। एक बड़ा सवाल है। ये तो और सबसे सारे बड़ा लोग उदाहरण है सवाल पूछ रहे महाजंगल राज हैं का कि मोकामा में जो हुआ वो क्या हुआ। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर मेरी कमीज में 3-4 दाग हैं और आपकी में 20, तो मेरी वाली उजली ही कहूंगा ना मैं। नहीं, आप चले जाइएगा इतिहास में। हाँ। अरे अभी आप देखिए, आप बोलते हैं जंगल राज, आप उसका तुलना कीजिए उस सरकार की अपराध से। आप लिस्ट उठाइए, कितने चलिए। हत्या हुई, कितने चलिए, अपहरण हुए, मैंने इनको और आप जानबूझकर देखिए इस आपको- सरकार में उससे 86% ज्यादा। सर अब दोबारा दूसरे चरण में आपके पास आता हूं। जी। दूसरे चरण में, दूसरे ओके। राउंड में आपके पास आने दीजिए बाबू साहब। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन पूरे चुनावों में लेफ्ट को कितना मजबूत आप पा रहे हैं? लेफ्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पिछले बार भी लेफ्ट बड़ी ही मजबूत स्थिति में रहा कि 19 में से 12 जीता। इस बार भी अपने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ेगा। जहां तक बात हो रही थी कि 60% वोट पोलिंग का, तो जब हमने देखा कि जब वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, तब वर्तमान सरकार सत्ता से हटा है। इसका इतिहास रहा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सवाल मैंने पूछा दूसरी बात, सोनू रावत जी से। दूसरी बात नहीं सर, लेकिन एक बात, कि इस बार एक बार बोलने दिया जाए। हाँ प्लीज। इस बार बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सबसे युवा प्रदेश है। और आज आप देख रहे हैं युवाओं की संख्या, बिहार के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपने रोजगार के सवाल को लेकर के, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर के बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए 60% से अधिक का मतदान किया है। बिहार में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा नौजवान बिहार है। भारत में सबसे ज्यादा युवा प्रदेश अगर कोई कहलाता है तो वह बिहार है। और बिहार हमेशा परिवर्तन का रास्ता दिखलाया है। बिहार ने परिवर्तन का रास्ता दिखाया। क्या इस बार भी रास्ता परिवर्तन वाला है, या असल में ये रास्ता वहीं जा रहा है जहां पिछली बार गया था? ये आप लोगों के पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण अड़ी का जमुई की धरती से, कि इस बार पहले चरण में जो बहुत हॉट सीट्स कही जा रही थी, जहां पर वीआईपी या कोई बड़ा चेहरा आपने किस्मत आजमा रहा था, उन तमाम जगहों पर वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है। 5% तक की वोटिंग का हवाला देते हुए आपको यह बता रहा हूं कि राघोपुर, अब देखिए तेजस्वी वाली सीट 64.01% वहां वोटिंग हुई है। तारापुर में 58.33% हुई है। लखीसराय में, अब तारापुर में आप जानते हैं सम्राट चौधरी हैं, लखीसराय विजय सिन्हा वाली सीट 60.51%, महुआ 54.88%, तेज प्रताप यादव, मोकामा 62.16% अनंत सिंह वाली सीट, और अलीनगर मैथिली की सीट वहां 58.05। ये 5 बजे तक के फिगर्स का हवाला दे रहा हूं। तो क्या इस बार ये बड़े चेहरों का, या जिनमें कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, मसलन मैं आज तारापुर गया था, वहां बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आज नहीं तो कल हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बिहार का भविष्य तय करने वाला है और वो सीएम की कुर्सी पर भी दिखाई देगा। क्या लोग इन चेहरों के साथ ऐसी तवक्को रख रहे हैं, इसलिए वोट परसेंट बढ़ा है? इसकी वजह क्या है? आपके पास, आपके दिल में क्या चल रहा है? अब आपके पास आने वाला हूं एक राउंड में, बताइए जरा कौन कौन क्या क्या कहना चाह रहा है। हाँ बताइए साहब, आपसे शुरुआत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश की खूबसूरती लोकतंत्र की है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ जिस दिन ईमान से, विचार से, संस्कार से जनता की सेवा की बात करना चाहेंगे, उस दिन 4 चंद लग जाएगा। लेकिन इतने लोग बेशर्म हैं ये लोग कि अपने स्वार्थ के चलते कुछ न कुछ बोलेंगे। स्वार्थ मतलब आप सारे नेताओं को लपेट रहे हैं इसमें, सारी पार्टियों को? किसी पार्टियों को नहीं, कोई भी थोड़ी बहुत है जो सत्ता में है, जो आएंगे वो निश्चित है। लेकिन बेशर्मी को त्याग करके इन्हें नौनिहालियों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सब कुछ करना है। ये तो कह रहे हैं आप चारों को लपेटा जा रहा है एक साथ। इसका जवाब भी दीजिएगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप जरा, हाँ आपके पास नहीं, एक सेकंड। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो बदलाव का है, पर 2014 में जो केंद्र में सरकार आई थी उसमें 31.5% वोटिंग हुई थी और 2019 में 37.5%, मतलब 6% बढ़ा और भाजपा पुनः सत्ता में आई थी। तो ये आंकड़ा कहाँ? बढ़ा हुआ वोट परसेंट रिपीट मैंडेट भी दिखाता है। आप प्रो इनकम्बेंसी वोट भी होने लगा है बढ़े हुए वोट परसेंट के साथ। क्या बात है, देखिए इनकी जागरूकता देखिए। और ये बड़ा सवाल है आपके लिए बाबू साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए जब बढ़ा है वोट परसेंटेज तब परिवर्तन आया है। चाहे वो 2014 की वो बात तो बता रहे हैं ना, आपको उदाहरण दे रहे हैं। 31 गूगल पे आंकड़ा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से। जब
बिहार के नौजवानों ने इस बार अपने रोजगार के सवाल को लेकर, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर, इस बिहार प्रदेश जैसे प्रदेश में पलायन के सवाल को लेकर उन्होंने वोट बाबू किया साहब है। के हिसाब से ये परिवर्तन का ही है। एक और सेकंड, ये सवाल भी परिवर्तन का सवाल है। बोलिए। हमारा सवाल महागठबंधन से है कि जितने भूमाफिया और बालू माफिया है उनका संबंध महागठबंधन से क्यों है, जो हमेशा जनता को परेशान करते हैं और प्रकृति का दोहन करते हैं। अमर भगत जी, सबसे पहले तो जमुई में सर्वविदित है कि बालू माफिया कौन है, कमीशन खोर कौन है। सर्वविदित है कि जमुई में सबसे बड़ा बालू माफिया कौन है, भू माफिया कौन है। मैं इनका बता तो सकता सवाल गलत है हूँ कि आरजेडी इनका- के बड़े बड़े नेता भूमाफिया हैं, एक भी जिनके नहीं वजह है। नहीं है। मैं नाम अब चलिए एक भी ठीक है, अब नहीं उनको है। बोलने दीजिए। हाँ, सारे बालू माफिया, भू माफिया। तो नाम ले लीजिए, इन्होंने तो बता दिया पार्टी के। वो कह रहे हैं कि हमारे पास नाम है। अच्छा, अब आपका सवाल। मैं ज़्यादा पूरे बिहार की बात नहीं करूंगा। मैं अपने जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है मैं उसके बारे में बातचीत करूंगा। जो हमारी विधायिका है श्रेयसी सिंह, वो जिस प्रकार से काम कर रही हैं, जितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, तो उन्हें मुझे लगता है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि वो एक सही रास्ता तय करेगा जमुई के लिए। हम ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जमुई के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन उनके दिमाग में सिर्फ है, वो शुरुआत से ही चलते आ रहा है। हाँ, मैं नहीं बोला। पहले आपने बुलाया और फिर आपने अचानक। यहाँ अनिल जी भी बैठे हुए थे, कांग्रेस की तरफ से आए हुए थे अभी मुझको। हाँ, बोलिए। सर बोल रहे थे कि आरजेडी में भू माफिया और जंगलवासी है, तो सम्राट चौधरी क्या और ललन सिंह क्या? हाँ, सम्राट चौधरी पर 7-7 केस है मर्डर का। मैं अच्छा, एक ही को ट्रेन करके आए हैं क्या आप? आपके नेता हैं क्या वो? हाँ, बोलिए बोलिए। इस बार परिवर्तन होगा, युवा सरकार बनेगा, आरजेडी का सरकार बनेगा। मैं स्टूडेंट हूँ और मतलब एनडीए प्रवक्ता से मेरा क्वेश्चन है कि बार बार स्टूडेंट को क्यों पीटा जाता है? इनके पास है कोई जवाब तो बता दे। बार बार माथा फाड़ दिया जाता। पटना का वीडियो देखे होंगे। ये क्यों होता है? आप जरा इसका भास्कर सिंह जी आप जवाब दीजिए। ये तो टीवी पर सब लोगों ने देखा था। हमको चूंकि विद्यार्थी है तो इसके सवाल का जवाब देने में हमें बहुत मजा भी आएगा। राज में पेपर चोरी की और- जो हो जाता है, एग्जाम देने जाते हैं, और- ना कोई सुविधा मिलता है, ना कोई ये है, और पेपर लीक हो जाता है। माइक कैप्चरिंग तो मत कीजिए। बिल्कुल करेंगे। माइक कैप्चरिंग मत कीजिए, आराम से अपनी बात। हाँ, बोलिए। और जवाब देने में आनंद भी आएगा। हाँ, सब लोग जानते हैं कि हमारा भी राजनीतिक पृष्ठभूमि हाँ। एक छात्र नेता के रूप में ही जमुई में हुआ है। और छात्रों हम के ऊपर लाठी जब और बरसी, आपको दुख हुआ? लाठी चार्ज की जब बात हो रही है तो वो जंगल राज में सिर्फ लाठी ही नहीं खाए हैं, जेल भी गए हैं। 2 सेशन ट्रायल मुकदमा भी झेले हैं उस समय का। और अभी का बात और कीजिए, अभी का जो पास्ट में बात मत है, जाइए। अभी की जो अभी बात वर्तमान है, का बात कीजिए। अभी की जो बात है, अभी युवा उस समय का नहीं 5 देखे हैं। साल के अंदर, अभी का बताइए। 5 साल के अंदर जमुई में महिला डिग्री कॉलेज खोला गया। बगल में हमारा घर पड़ता है नहीं, नहीं, अभी मलयपुर। वाले लाठी चार्ज पर आप कुछ कहना और चाहेंगे? लाठी चार्ज जो है, हाथ घुमाएंगे के बाद। लाठी चार्ज जो है, जब और नियंत्रित भीड़ होती है हाँ। तो कानून अपनी लॉ एंड ऑर्डर को law and मेंटेन order करने के को लिए नियंत्रित maintain भीड़ के लिए ऐसा करने करना के लिए पड़ा। यहाँ आज अभिनंदन जी नहीं भी कल आए हैं। जरा हमेशा ये से अभिनंदन चलते जी से रहा। मिलिए अब जरा। लोगों के बीच में वोटर जागरूकता एक तरीके से अपने खुद को वॉलंटियर करके ये एक तरीके से वोटर जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। लीजिए ना, मेरा माइक हाजिर है, लीजिए, बोलिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका, टीवी 9 के पूरे टीम को, जमुई के पावन धरती पर शुक्रिया। पहली बार है, मैं अभिनंदन आपका अभिनंदन करता हूं, आपके पूरे टीम का अभिनंदन। मैं 2 लाइन सुनाता हूं आपको। जमुई के युवा भी लग्जरी गाड़ी महिंद्रा थार न जाने उसके पीछे दीवाना है, नेताओं के पीछे। मैं सुनाता हूं आपको। नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली हडगर बाबू हट के, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, नोट दे तो कबो कबो लोभ दे तो, अजितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो, जितो मंत्री विधायक बनतो फिर सोट दे तो। ये नेताजी, अब आपका माइक सही हो गया है। देखिए, ये नेताजी पहले तो कई बार लोभ देते हैं वोट के लिए और बाद में सोट देते हैं। ये क्या लाठी चार्ज हर बार हो जाता है क्या?
कभी जेल भी भेज दिया जाता है, लाठीचार्ज हो देखिए, जाता है। ये तो इसमें कहने सबको को- ये दें कि आप लोगों की भी राय लेता हूं जरा। आइए, हाँ बताइए, आप में से कौन कहना चाहता है? अरे बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था, अचानक यहाँ इतनी ठंडक क्यों हो गई आप में से? हाँ ये भाई साहब बोलिए। जमुई के जनता से पूछना चाहते हैं सर, नगर परिषद में कितना स्वच्छता पे काम किया गया? श्रेयसी सिंह विधायक है तो कितना काम किया गया? गंदा नाली लगता है, जैसे कभी देखा नहीं जाता। अदर स्टेट को आप देखिए, लगता है कि नहीं स्वच्छता। बाकी की जगहों को अगर देखिए तो लगता है ये होता है काम, और यहाँ आने पे लगता है कि क्या किया गया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया गया, हमारे शहर के लिए क्या किया गया। सोनू आप इसका जवाब दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि स्थितियाँ पहले क्या थी और अभी क्या है, वर्तमान की स्थितियों को भी देखना पड़ेगा आपको। और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि अभी आपके शहर में जो जल जमाव की स्थिति रहती है उसको बनाने के लिए 2 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया है और काम भी चालू हो गया। अगर आपको इसका उदाहरण देखना है तो मेसौड़ी से पावर हाउस की तरफ जा करके देख लीजिए, वो काम चालू हो गया है। उस 2 करोड़ की योजना यहाँ में काम गिनाया जा रहा है और यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जरा सुनिए इनका कमीशन की सवाल। बात राजद के लोगों को अच्छी लगती है। अगला सवाल लीजिए बात आप अपने नेता से करिए, ज्यादा अच्छा बोलना लगेगा। चाह रहे कि यहाँ जो इतना भीड़ देख रहे हैं ना, ये नौजवान है, रोजगार चाहिए। तेजस्वी रोजगार देगा, लैंटेन पूरे बिहार में सरकार बनावेगी। जय हिंद। तो ये पूछा जा रहा है कि तेजस्वी जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये बार बार बात पूछी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले थे जब 20 साल नीतीश कुमार 17 महीना का हिसाब मैं दे रहा हूं, 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो नीतीश जी बोले थे कि बाप के घर से पैसा लाओगे, अब पैसा कहां से आ रहा है? अब जरा ये देखिए जरा जमुई का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। जमुई विधानसभा में कई बार स्विंग वाला मामला भी देखने को मिला है, कई बार। अभी जमुई सीट से बीजेपी की श्रेयसी सिंह हैं, उनका नाम अभी आपने सुना और कहा गया कि उन्होंने विकास का काम किया। एक भाई साहब ने कहा कि उनको दोबारा आना चाहिए। अभी श्रेयसी सिंह यहां से झाझा सीट पर जेडीयू का दबदबा है। 2010 से जेडीयू के दामोदर रावत यहां से विधायक हैं। सिकंदरा सीट पर एनडीए का दबदबा, 2 बार जेडीयू और 1 बार हम की यहां से जीत हुई है। चकाई विधानसभा में जाति से ज्यादा व्यक्तिगत प्रभाव रहा है और इसीलिए सुमित कुमार सिंह चकाई से विधायक जो पहले निर्दलीय रहे, बाद में ये शामिल हो गए जेडीयू में और इनको मंत्री पद भी मिला। 2020 में सुमित निर्दलीय जीते थे, लेकिन इससे पहले वो आरजेडी में भी थे। यहां पर यह भी बहुत देखने को मिलता है, ये आज जेडीयू में और कुछ दिनों बाद आरजेडी में, वो बहुत दिनों तक आरजेडी में और कुछ दिनों बाद जेडीयू में। विचारधारा वाली राजनीति होती है या जहां अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है उस तरफ लोग जाते हैं, और इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार ज्यादा किस तरफ के खेमे को ज्वाइन करने वाले लोग थे, ये भी आपके पास समझने के लिए आऊंगा। लेकिन जरा देखिए 2020 में जमुई में 2 सीटों को खास तौर से देखिएगा जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। जमुई में बीजेपी जीती 41,000 से ज्यादा मार्जिन से, झाझा में जेडीयू जीता लेकिन यहां मार्जिन रहा 1,679। सिकंदरा में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5,505 के मार्जिन से, और चकाई में निर्दलीय जीते थे केवल 581 के मार्जिन से सुमित जीते थे, लेकिन जो जीता 1 भी वोट से वो सिकंदर, और आखिरकार वो मंत्री भी बने। इस बार जमुई की जनता का मन क्या है, जरा ये भी टटोलने के लिए पहुंचता हूं। आप कौन कौन है आप में से? हाँ बोलिए साहब। इस बार युवा का सरकार बनेगा, महागठबंधन पर वोट जाएगा, युवा करेगा चोट देगा महागठबंधन को वोट। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन तो तब कहा गया था जब जेडीयू भी आरजेडी के साथ था, अब इसको महागठबंधन कहा जाना चाहिए क्या? यस, तो मानते हैं तेजस्वी जी बोले हैं रोजगार नौकरी घर घर देंगे, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उतना नहीं है। लेकिन जो बात कर रहा है नौकरी पर, तो वो नौकरी देगा, वो लड़का कुछ देगा लेकिन देगा। अच्छा, मतलब उतना नहीं दे पाएगा लेकिन देगा। तो अभी से इस बात को लेकर संशय है कि जो कहा गया था उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी क्या बोले? अरे किसके वादों में ज्यादा एतबार है आपको? वाह वाह वाह, बता ये बताइए, आरजेडी बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन कभी भी कोई मंच पे आरजेडी का समाज का जितना भी है, एक बार ये बोला है कि नवयुवक हो दूसरा जो कि मुख्यमंत्री बन सके? ये नम्मा फैल ही क्यों? बात ये उठ रही है आखिर तेजस्वी के अलावा कोई और क्यों नहीं, इसीलिए तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं। अब जरा इधर। हाँ, एक बात पूछना चाहेंगे, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। नरियाना पुल और मांगो मंदिर पुल जाके देखिए, नरियाना पुल को बंद कर दिया गया। उस तरफ से जो लोग हैं वो कैसे आएंगे? हवाई जहाज से उड़ के आएंगे? 20 साल पहले कुछ था जी, भारत का नक्शा बिहार था जी,
कुछ नहीं था जी, हवा में उड़ के आ गया जी। पहले कुछ तो अभी वाकई कुछ नहीं हुआ है जी। अभी देखिए नरियाना पुल जी, आपका जो वाहन है जी नहीं जाएगा जी। सोनो जाइएगा नहीं जाएगा जी, चकाई जाइएगा नहीं जाएगा जी, झाझा होकर जाना पड़ेगा जी, इधर से न जा पाइएगा। अच्छा आप क्या कह रहे जैसे हम झाझा विधानसभा से आते हैं सर, और हमारा वर्तमान विधायक दामोदर रावत जी हैं, और सुश्री श्रेयसी सिंह का जो नेटिव विलेज है वो भी गिद्धौर ही है। गिद्धौर टू जमुई आने में सर हमको लगता है आप एक बार बाइक से जाइएगा तो दोनों किडनी जमा होकर पेट में आ जाएगा। रोड का ये स्थिति है। तो क्या विकास हो गया है 20 वर्षों में, ये दिखाने का प्रयास करें इन लोग। नहीं सोनू रावत जी, ये हालत है। हाँ, अब आप भी बताइएगा जी। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। कुंदन हाँ। भाई मेरे मित्र भी हैं, हाँ। और इसका जवाब तो मैं ही देता, चाहे आप किसी से भी पूछते मैं ही जवाब बोलिए, देता। बोलिए, बोलिए। हाँ कुंदन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2020 से पहले कुछ था जी? हाँ बिल्कुल नहीं था, और आप उसके साक्षात गवाह हैं। इस स्टेडियम में भरा हुआ नौजवान उस चीज का साक्षात गवाह है कि 2005 से पहले इस स्टेडियम के मैदान में 4 बजे के बाद कोई नजर नहीं आता था, और इतनी भीड़ है, यही विकास है। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि श्रीमान, अभी कोई भी गांव को उठा लीजिए, बिहार का कोई भी गांव को उठा लीजिए, मुख्यालय पहुंचने में मात्र आधा घंटा लगता है, और मुख्यालय से राजधानी पहुंचने में मात्र 3 घंटा लगता है। पूरे बिहार का कोई जिला को उठा करके देख लीजिए, तो यही विकास है। तो वो जिन जिन जगहों पर कह रहे हैं कि किडनी जो है पेट में जमा हो जाएगा, वो जगहों पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्या? वो 10-20 वर्षों से उसी हालत में है। देखिए अमर भगत भी कह रहे हैं। वर्षों से उसी हालत में है, और विकास की बात करते हैं। पहले गड्ढा में सड़क था, आप जहाँ बैठे हुए अभी, अब कहीं सड़क में गड्ढा है, उसको भी बनवाया जाएगा, मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप जहाँ बैठे हुए हैं अभी इस जमुई स्टेडियम में, पिछली बार भी इसी स्टेडियम में यहीं से हम देखे थे। ये पीछे स्टेडियम देख लीजिए, ये स्टेडियम जस का तस पड़ा हुआ है, इसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ है इसमें। अंदर जा करके घूमिए, और अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। जहाँ दिन में खिलाड़ी खेलता नहीं था, आज दुधिया रोशनी में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात बताइए सोनू जी, ये बात जमुई में विकास हुआ है बालू माफियाओं का, एक सेकंड, जमुई में विकास हुआ है दारू माफियाओं का, जमुई में विकास हुआ है अपराध का, जमुई में विकास हुआ है भ्रष्टाचार का, जमुई में विकास हुआ है करप्शन का, जमुई में विकास हुआ है कमीशन खोरी का। रोकने के लिए कह रहा हूँ, आप तो भाषण की तारीफ पर बोले जा रहे हैं। विकास अब जरा इनकी बात सुनिए। सृजन घोटाले का फाइल क्यों बंद हुआ? सृजन घोटाला, सारे घोटाले का फाइल अभी बंद है, क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा की गोद में है। ऐसा है कि वहाँ जो जाता है दागदार से साफदार हो जाता है। सबसे पहले आपको ETV 9 भारतवर्ष को धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं सर, वर्तमान की सरकार हो या पूर्व की सरकार हो, आप लोग युवा को बार बार बरगलाते क्यों हो? नहीं है, मतलब बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं? आपको एक भी कौन बरगला रहा है? वर्तमान की सरकार, पूर्व की सरकार, आप लोग। अरे तो दोनों पे आरोप है, तो किसी को तो वोट दीजिएगा। तीसरी तरफ जा रहे हैं क्या, चौथी तरफ कहीं? मेरे कहने का मतलब ये हुआ है, आप केवल माइंड वॉश कर रहे हैं। आप बोलना चाह रहे हैं वो आएगा तो वो उसके गठबंधन में करके वो सरकार बन जाएगा, बट बेरोजगारी पर कोई बात करना क्यों नहीं चाह रहा? अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों तरफ से बेरोजगारी की बात की गई है। दोनों के मैनिफेस्टो में बेरोजगारी की बातें, किसकी बातें काबिले एतबार लग रही है आपको? भरोसा किस पे हो रहा है ज्यादा? वो डिपेंड करता है सर, आज का वर्तमान युवा किसकी तरफ जाना चाहता है? भाई साहब एक सेकंड। हाँ। हमारा सवाल NDA गठबंधन से है कि आपका जो कोर आप घोषणा पत्र में डालते हैं, हिंदू राष्ट्र, गौ हत्या, जनसंख्या नियंत्रण और अवैध घुसपैठ। मैं बजरंग दल जमुई का जिला गौरक्षा प्रमुख हूं, और भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जमुई नगर परिषद में लगभग 10 जगह हमारे गौ माता की हत्या हो रही है। आज तक एक भी बार उस इलाके में श्रेयसी सिंह जमुई विधायक नहीं गई, क्यों? और उस जगह पर उस गौ हत्यारे को आप बजरंग दल से होके काम खराब कर रहे हैं बीजेपी वालों का। मैं बजरंग दल से हूँ, बजरंग दल किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। तो अब ये भास्कर सिंह जी जवाब दें जरा इसका। गौ हत्या वाला मामला आप लोग बार बार इसको कहते हैं, मंशा में दिखाते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? उनकी बात सुनिए पहले। बहुत अच्छा सवाल हुआ है। 2015 से
2015 से 2020 तक यहाँ एमएलए आरजेडी का हुआ करता था और इसी जमुई में 2017 में दंगा हुआ। सारा लोग जानता है कि दंगा की शुरुआत कैसे हुई। नहीं, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपको। एक सवाल भटकाते हैं, जवाब नहीं देंगे सवाल का। सवाल का अच्छा चलिए अगला सवाल लीजिए इधर। दर्ज हो अरे गौ हत्यारे से कमीशन खाते हैं। अगला सवाल। गौ हत्यारे से कमीशन खाते हैं। जानता है। एक सेकंड शांति रखिए प्लीज। आपके पास भी आ रहा हूं। हमारा सवाल है कि जमुई में जो भी जीते हैं, पहले महिलाओं के लिए एक बढ़िया सा डिलेक्स शौचालय या सुविधा, आज प्रसाधन का कोई सुविधा जमुई। यहाँ से तो महिला ही विधायक रही हैं, फिर भी सुविधा नहीं है। आप चारों को नाम देख लीजिए। सोनू रावत। सर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। आप जिस न्यायालय में अधिवक्ता हैं उस न्यायालय से लेकर के महाराजगंज तक में चले जाइए, आपको जितनी शौचालय मिलेगी यही आपका प्रश्न का उत्तर है। आप जाएंगे नहीं, आपको पता रहेगा नहीं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अगला सवाल। शौचालय बने हुए हैं। अरे भैया, अभी जो भैया सवाल किए हैं उसका जवाब दीजिए। आप बरगलाने का काम नहीं कीजिए। कौन सा सवाल? वो जो गौ हत्या के बारे में बोले हैं, वो क्या के मतलब। भास्कर जी आपको ऐसे निकलने नहीं देंगे लोग। हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हो रही है। देखिए सबसे ज्यादा कमीशन गौ हत्यारे से आता है। कैसे बंद करेंगे ये? 2005 सबसे ज्यादा कमीशन गौ हत्यारे से भाजपा लेती है, वो कैसे बंद करेगी? आपने बात पहले भी कही, अब जरा इनकी सुनिए। 2005 से 2010 तक नीतीश कुमार की जो सरकार रही वो जीरो टॉलरेंस पे रही, और 15 साल जो सरकार रही वो गोल मटोल की सरकार रही। आज भी नगर परिषद जैसा जल जमाव से जूझ रहा है वैसा मेरे वार्ड में हमारा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा। आप ये कह रहे हैं कि अभी समस्याएं हैं लेकिन इस सरकार ने काम किया है, आप ये कह रहे हैं? 5 साल काम किया है, जो काम करेगा उसका नाम लिया जाएगा। बाकी 15 साल घोटाला। देखिए बिहार में शराबबंदी के लिए पूछते हैं मैं जदयू से, शराबबंदी नहीं संभल रहा तो उनको फ्री क्यों नहीं कर दिया जाता है? शराबबंदी संभल नहीं रही है क्या आपसे? ये आऊंगा सवाल है। सर जी हम स्टेडियम में हैं, उसका जाकर के देखिए छत के छपरी जो है उड़ा हुआ है, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका क्यों नहीं होता है? जब ये कह रहे हैं कि पहले गड्ढे में सड़क होती थी, अब सड़क में एक आध गड्ढा है, यहाँ छतरी उड़ गया है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है। ये हाँ हमारा सवाल है। अच्छा वहाँ से यहाँ आ गए जी। अरे गजब कर दिया भाई साहब इन्होंने। सुनिए आप वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा कि लव जिहाद के लिए लड़ते हुए हम बजरंग दल के कार्यकर्ता सिकंदरा में एक हिंदू लड़की को एक जिहादी तबका का लड़का लेके गया था आसनसोल, उसको हम लोग पकड़वाए थे। और भाजपा की सरकार में हम हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर केस हुए। क्यों? क्या लव जिहाद के लिए लड़ना हम लोग के लिए गुनाह हो गया है? ये तो आज क्या आपके लिए तीर ही तीर लेके आए हैं भास्कर जी। इसको भी आप घुमा दीजिएगा या जवाब दीजिएगा? भास्कर जी जल्दी से। सोनू रावत कुछ कह रहे हैं, कान में आपको बता दीजिए। अरे जल्दी से, अरे जवाब नहीं, आप बताइए ना। देखिए एक सेकंड हाँ सवाल फिर से थोड़ा सा। हाँ बोलिए। नहीं ये सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए कि इनको घुमाना है केवल सवाल को। अब आइए, अब जब सोनू रावत आप जब युवा नौकरी मांगता है, पूछ लेते हैं जब युवा नौकरी मांगता है यहाँ लाठी बरसाया जाता है। भैया एक मिनट। छोटे भाई के सवाल का प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा क्योंकि वो मेरा भाई है, उसके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। वो इनसे सवाल कर रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ये मेरे राजनीतिक तो आज आप उनकी तरफ से फ्रंट संभालें। ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं और हमारे गुरु पर चोट। चलिए जल्दी टाइम वेस्ट हो गया, चेला चिमनी हो गया। तुम कर रहे हो जिस लव जिहाद की बात आज तुम कर रहे हो, उसका संरक्षक कौन है? कौन है उसका संरक्षक? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसका संरक्षक भाजपा है। उसका संरक्षक कौन है? भाजपा है। और हम नौकरी युवा तुम कर रहे हो, जिस मुकदमे उसकी जानकारी मुझे है। पुलिस यही तो सुशासन की सरकार है, यही नीतीश कुमार है कि कोई भी विधि व्यवस्था को खराब करना चाहेगा। जब युवा नौकरी मांगता है, विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे। सवाल सुनिए। जैसे कि सर मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, अभी जो पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिला रहे हैं, मेरा गाड़ी खराब हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, पैकेट पे असर पड़ रहा है, इसका आखिर सरकार जवाब कब देगी?
ये चुनाव में इस बार मुद्दा है क्या एथेनॉल? मेरा चुनाव में मुद्दा है पैकेज। आपकी बात अभी मेरा कहना है जेडीयू के प्रवक्ता से, मेरा मतलब माननीय विधायक दामोदर रावत जी है, ये इनके विधायक ने कितना गांव में लाइब्रेरी और कितना स्वास्थ्य केंद्र बनाया, ये जवाब दे। कितनी जगहों पर लाइब्रेरी बनी इधर से? हाँ। मेरा सवाल विपक्ष से है, आप 15 साल हम लोग को अंधकार में रखे, तो फिर आप उजाला में करने के लिए आप कहाँ से याद आया आपको? विपक्ष से सवाल है कि जब 15 साल आप हमको अंधकार में रखे तो आज उजाला का याद कैसे आया? मतलब कुल मिला के इनके सवाल को मैं रिफ्रेश करता हूं। जवाब मैं देता हूं। आप क्यों देंगे? इनसे सवाल है। जवाब मैं देता हूं। एक सेकंड, आप ये बताइए कि आपने पहले के दौर में, अपने समय में जब आपको मौका मिला था, ऐसा क्यों काम नहीं किया कि आप उसको नजीर के तौर पर गिनाएं और जनता आपको वोट देने के लिए आए? क्या बात बोल रहे हैं? काम तो इतना हुआ उस शासन में। हम आज अमर भगत मंच पर चढ़ के बोल रहा है, ये लालू यादव का देन है। और नहीं तो आज से 90 से पहले कोई बोल नहीं पाता था। और आपको बताते हैं, और सुन लीजिए, आप सबका साथ सबका विकास की बात भाजपा करती है, तो जमुई विधानसभा में हम बैश्य समाज से आते हैं। जमुई विधानसभा में बैश्य समाज का कोई योगदान है कि नहीं? पिछड़ा का कोई योगदान है कि नहीं? सुनिए तो आज नहीं, सुन लीजिए, इसीलिए तो आज जब 15 साल से बक्ते में रह गए, जो आज झोले टांगते रह गए, इसके आगे कहा नहीं बढ़े? आपको कहा नहीं टिकट मिल गया? अरे आप झोले टांगते रह गए। अरे भाजपा में कहा टिकट दे दिए? भाजपा में कहा टिकट दे दिए? लालू यादव के शासनकाल में आज अमर भगत जी कह रहे हैं कि आज वो मंच पे हैं, रास बिहारी प्रसाद हम इसी समाज से, भगत समाज से भुला जाते हैं। ब्रिज बिहारी बोलिए, ब्रिज बिहारी बोलिए। 1966 में इंदिरा गांधी जी ने गौ जो रक्षक थे उन पर हत्यारों के जैसा व्यवहार करके संसद के सामने गोलियां चलवाई। उस समय ये लोग कहाँ थे? आगे अभी जब सवाल पूछेंगे इनसे कुछ ले जाएंगे नेहरू के जमाना में। जो है बस गुजरात में जाके अच्छे प्रधानमंत्री है, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन गुजरात में जाके बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगेगा, धोलेरा स्मार्ट सिटी बनेगा, बुलेट ट्रेन चलेगा, लेकिन बिहार में लोकल भी नहीं चल पा रहा। बिहार में केवल ट्रेन चलेगा, यहाँ से मजदूर ले जाने के लिए, यहाँ से मजदूर जाएगा बिहार से। गुजरात वालों को मिलता है, यहाँ के लोग वहाँ काम, यही बात जनसुराज भी कह रही है। जरा इसका जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ बोलिए ना, आपको रोका नहीं हूं मैंने, बोलिए। हम तमाम मित्रों से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज गौ हत्या पर सवाल पूछा जा रहा है। हम गौ नहीं, हम नौकरी मांगेंगे नहीं कि बोलेंगे मंदिर मस्जिद। सवाल शायद आप नहीं, अब जरा मुझको ये दिखाने दीजिए। बिहार में मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। जरा ये खबर फ्लैश कीजिए। बिहार में मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ। डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई। सुरक्षा बलों ने हंगामा करने वालों को रोका। विजय सिन्हा बोले आरजेडी के गुंडों ने कराया यह हमला, आरजेडी की छाती पर बुलडोजर चलेगा, विजय सिन्हा ने कहा। जरा देखिए क्या कहा उन्होंने। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं जाएगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का, और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। और विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी एमएलसी अजय सिंह का बयान, चुनाव हार गए हैं इसलिए बौखला रहे हैं। विजय सिन्हा पर कोई अटैक नहीं हुआ, ये नाटक है। विजय सिन्हा कई दिनों से ऐसा करवाना चाह रहे थे, कहा उन्होंने। इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और गुंडे पर उतरा है। इनका चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट है। चुनाव हार गए इसीलिए बौखलाहट हो गया। विजय सिन्हा का इस बार चैप्टर क्लोज। उनके ऊपर अटैक हुआ जिस तरह से, कहीं अटैक नहीं हुआ। नाटक कई दिन से करवाना चाह रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड प्लीज डेट करवाना चाह रहे थे, कहीं कुछ नहीं बात है। सब बोल चुके हैं, आऊंगा। और इधर देखिए जरा, लखीसराय में आज हाई वोल्टेज ड्रामा। आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर स्थानीय लोगों के आरोप, वोट देने से रोक रहे थे अजय सिंह, कहा। स्थानीय वोटर्स ने कहा कि अजय सिंह वोट देने से रोक रहे थे। अजय सिंह ने कहा सिर्फ पंजे पर वोट पड़ेगा। स्थानीय वोटर ने कहा कि यह धमकाया गया कि पंजे पर वोट डालना हो तो ठीक, वरना तुमको वोट डालने को नहीं मिलेगा। अमर भगत जी, इस तरीके का
काम करना चाह रहे हैं आप। अभी ये विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सरकार में नहीं आए हैं तो ये हाल है। अमर भगत जी का ऑडियो दीजिए। विजय सिन्हा पर हमला हुआ तो बोलते हैं जनता पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन जब दुलार चंद यादव पर गाड़ी चढ़ा दिया बुलडोजर, एक बार भी विजय सिन्हा नहीं बोले कि अनंत सिंह के यहाँ बुलडोजर चलेगा। एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकला। गरीब और पिछड़ा के घर पर बुलडोजर चलेगा और अगड़ा के घर पर जाके सलामी ठोकिएगा कि नहीं चलेगा। के ऊपर बुलडोजर चला तो मतलब जब आपकी तरफ कोई सवाल आए तो आप उस तरफ का पूछ दीजिए कि उधर ये हुआ, आपने वाले का जवाब मत दीजिए। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि माफिया इनके शासनकाल में, तो कह रहे हैं कि सारे माफिया जेल में चले गए, तो बाहर कौन से माफिया घूम रहे हैं जो आपके ऊपर कालिक फेंक रहा है? ये इनके शासनकाल में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके शासनकाल में महाजंगल राज है। इनके शासनकाल में आज अपराधी तांडव कर रहे हैं और ये हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, और इसलिए दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती है। हमने बाढ़ में देखा गोलियां चलते हुए, हमने जम्मू जेल के अंदर हत्याएं देखी है। जंगल राज तो अब है, क्या जनता के बीच में भी यही धारणा है कि जंगल राज तो अब है? ये जानूंगा समझूंगा, लेकिन पहले सर इधर देखिए, ये है सिंगर गांधीलाल यादव और ये राजद का स्टेज सोच कर रहा है वहां पर जनता को। और इसका एक गाना है कि भैया के आबे दे सट्टा रे सट्टा, कट्टाव के उठा ले वो घरा से रे एक। और ये तेजस्वी यादव जो नारा लगाते हैं, ये तो पीएम ने भी कहा आज अपनी रैली में कि करप्शन, कुशासन और कट्टा वाली बात करते हैं। भैया कौन है? ये आप लोगों की, अगर आप तो छवि है भैया सिंगर है। और ये कौन है? लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा उठा दे रिमोट से। किसी दल के हमको ऐसे सिंगर नहीं सुनना, हमको इस तरह के सिंगर सुनना है। अभिनंदन बताइए जरा, यहाँ कट्टा की बात की जा रही है जी। ये कट्टा वाली बात नहीं जानी। देखिए पहले भी बहुत इस बारे में बदनाम किया गया कि आइए मार देंगे गोली कपार में, आइए तो हमारे बिहार में। इस तरह की मैसेजिंग, इस तरह की छवि नहीं जाने दे। कैसी छवि जानी चाहिए आप बताइए जरा। साफ सुथरा अंदाज में जनता प्यार से क्या कहती है नेता को सुनाता हूँ 2 लाइन आपको। आ गईला चुनाव के मौसम, नेताजी के वोटवा चाही। आ गईला चुनाव के मौसम, नेताजी के वोटवा चाही। इह बा सपनवा सबके, इह बा सपनवा सबके, कल कर खनवा लगाई दा, नेताजी रोजगारवा दे दा, नेताजी रोजगारवा दे दा। तो चलिए इसी नोट पर आज जमुई से अड़ी में चर्चा को विराम देना होगा। सब नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वोटर किधर गया कल आपको अड़ी में बताएगा, खुद गया। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ चर्चा में जुटने के लिए। एक बार आप सभी की तरफ से आप सबके लिए तालियां होना चाहिए प्लीज।